आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था ग्रुप वन का सुपर 8 स्टेज का मुकाबला, और आज के शाम का ग्रुप वन का पहला मुकाबला था, जो कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अहमदाबाद का मैदान फुल पैक्ड आउट था। और वहां पे टॉस जीते दक्षिण अफ्रीका, बल्लेबाजी करने का फैसला। भारतीय टीम भी टॉस जीते तो बल्लेबाजी ही करते, लेकिन भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं। जो नेदरलैंड्स के खिलाफ खेले थी, वाशिंगटन सुंदर के साथ ही गए अक्षर पटेल बेंच पे बैठे रहे, और वहां पे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को ही बैक करते रहे। और कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका में 3-4 बदलाव थे, क्योंकि पिछले मैच में वो बेंच स्ट्रेंथ को देखने के लिए वो उनको टेस्ट किए थे, तो वहां पे उनके प्रमुख खिलाड़ी आ चुके थे। लुंगी इंगेडे उनके तेज गेंदबाज के साथ ही उतरे। इस पिच के हिसाब से वहां पे आपके रबाडा डे, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, तो उनके वही स्ट्रेटेजी के साथ उतरे। और भारतीय टीम में वही था। वाशिंगटन सुंदर जो मौका मिल रहा था एक बड़े स्टेज में प्रदर्शन करने का, बहुत दिनों के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे थे, तो उनसे अपेक्षा थी कि किस तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे पाते, क्या वो गेंदबाजी से कुछ विकेट चटका पाते या नहीं, क्या कुछ प्रभावित कर पाते या नहीं, उसके हिसाब से देखने लायक था, बात था। लेकिन जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत हुई, वो लड़खड़ाती हुई शुरुआत, चाहे कप्तान माकराम हो, चाहे आपके क्विंटन डिकॉक हो, या चाहे रॉयन रिकल्टन, जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत की, हर्षदीप सिंह और बुमराह ने कहीं ना कहीं वहां पे ही पहले 3-4 ओवर के अंदर अंदर ही दबोच लिया था। वहां पे पहला ही विकेट जो बुमराह ने चढ़ के एक चौका लगाया था, वहां पे आपके क्विंटन डिकॉक का फिर अंदर आने वाली गेंद जबरदस्त अंदाज में बोल करते हुए नजर आए। करीबन 4-5 रन से बनाते हुए नजर आए क्विंटन डिकॉक। और फिर कप्तान मकरम मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे हर्षदीप सिंह के गेंद में। वहां पे आते हैं रॉयन विकल्टन, एक छक्का लगाते स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिर अगले ओवर में कहीं ना कहीं रॉयन विकल्टन थोड़ा बहुत वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं, आगे वाले गेंद थोड़ा बहुत धीमा, और वहां पे मिड ऑफ के ऊपर दे मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बैठे। वहां पे कप्तान 6 रन, 4 रन वहां पे क्विंटन डिकॉक 6, और वहां पे 7 रन रॉयन विकल्टन, तो 3 विकेट वहां पे सिर्फ और सिर्फ 20 रन के अंदर अंदर 4 ओवर में। और वहां पे ऐसा लगा था कि बहुत ही बड़ा दचका लग गया है दक्षिण अफ्रीका के लिए, जहां पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं ये भारी ना पड़ जाए। लेकिन वहां से जिस तरीके से ब्राविस युवा खिलाड़ी, और डिवर ब्रेविस, और कहीं ना कहीं मिलर एक तजुर्बेकार खिलाड़ी, और अमूमन अहमदाबाद के इस मैदान को भली भांति जानते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी आईपीएल में 2-3 सीजन खेल चुके, जिस तरीके से प्रदर्शन किए हैं। और आज इस विश्व कप में जो चाहिए था भारतीय टीम के खिलाफ, जिस तरीके से उनका ए गेम आना चाहिए था, वो आज दर्शाते हुए नजर आए। क्योंकि वो 4 ओवर के बाद जिस तरीके से वापसी किया है, जहां पे वरुण चक्रवर्ती की बात करें या फिर आपके वहां पे अर्शदीप सिंह, तो पहले 4 ओवर के बाद जिस तरीके से वापसी की, वरुण चक्रवर्ती को एक आउटसाइड एज का चौका, फिर कहीं ना कहीं एक चौका सामने लगाते हुए नजर आते हैं मिलर। और मिलर ने पावर प्ले में वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 3 विकेट गवा चुके, और वहां पे वही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं मिलर। फिर अर्शदीप सिंह को भी 2 जबरदस्त चौके लगाए। पावर प्ले में 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे उनको पार्टनरशिप चाहिए था, और वही पार्टनरशिप ब्रेविस ने भी सूझबूझ भरी पारी आज खेलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इस विश्व कप ब्रेविस के लिए उतना भी खास गया नहीं है, बड़े 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 शॉट्स लगाए, बड़े बड़े छक्के चौके लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस हिसाब से रन बनाए नहीं जिस हिसाब से ब्रेविस जाने चाहते हैं। तो उनसे उनके ऊपर भी अपेक्षा थी। वहां पे वाशिंगटन सुंदर को वहां पे मुझे लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को लगातार 2 ओवर दे सकते थे, तो थोड़ा बहुत मुझे लगा खामियाजा भुगतना पड़ा वहां पे सूर्य कुमार यादव को, और वाशिंगटन सुंदर को दिए वहां पे आपके ब्रेविस ने भी चौका लगाया, मिलर ने भी, तो कहीं ना कहीं दबाव गेंदबाजों के ऊपर था। हार्दिक पांड्या ने जो स्पेल शुरुआत किया, वहां पे थोड़ा बहुत किफायती रहे, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, हाथ फेरते हुए नजर आए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती आज कहीं ना कहीं खासा महंगे रहे, चाहे डिवल ब्रेविस की नो लुकिंग छक्के हो, या फिर आपके मिलर के वहां पे कहीं ना कहीं मिडिल लेग वाली गेंद को जिस तरीके से मिड विकेट की तरफ भेजा, वो करारा जवाब। वहां पे 17 रन के करीब वहां पे छक्के चौके लगाए। फिर हार्दिक पांड्या दूसरा ओवर भी एक किफायती स्पेल्स कर गए थे, वहां पे नो बॉल डाले, फ्री हिट का मौका मिला, और वहां पे सीधा हार्ड लेग का इस्तेमाल, और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के ऊपर से दे मारा छक्का, और हार्ड हिटिंग की है जो आज शॉट्स लगाए डेविड मिलर, उमदा किस्म की बल्लेबाजी। और चाहिए था दक्षिण अफ्रीका को, जो वो दक्षिण अफ्रीका को देते हुए नजर आए। फिर शुभम दुबे को लाए, वही पैंतरा आजमाने की कोशिश करी, स्लो डिलीवरीज। पहला ओवर तो कहीं ना कहीं वाइड लेंथ का इस्तेमाल किया, वहां पे कहीं ना कहीं डिवल ब्रेविस ने भी छक्के लगाते हुए नजर आए, और वहां पे चौके भी लगाया, तो वहां पे खासा महंगा गया। लेकिन अगला ओवर जबरदस्त गेंदबाजी, थोड़ा बहुत शॉर्ट गेंद, और कहीं ना कहीं स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया। पहला ही
कैच के लिए गया था वहां पे लॉन्ग ऑफ में, वहां पे वो छक्के के लिए गया, लेकिन अगला ही गेंद डीप मिड विकेट के हाथों कैच। ब्रेविस 45 रन करीबन 29 गेंदों में 35 गेंदों में बनाते हुए नजर आते हैं। 29 गेंदों में 45 रन, 3 छक्के 3 चौकों की मदद से मिलर वहां पे अर्शदीप के पारी खेलते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े हिट्स लगा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती खासा महंगा जा रहे थे, लेकिन आखिरी विकेट ओवर में वरुण चक्रवर्ती के ओवर में विकेट चटकाने में सक्षम रहे, जो लगातार मैचेस में एक कम से कम विकेट चटकाते हुए नजर। और आज खासा महंगा रहे वरुण चक्रवर्ती, जो कहीं ना कहीं वो एक धचका सा दे दिए थे। वॉशिंगटन सुंदर एक ही ओवर जो बेहतर किया, हार्दिक पांड्या वो एक आध दो ओवर थोड़ा बहुत वापसी करने का मौका मिला था, डेविड मिलर भी थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती छक्का खाए, वहां पे आपके स्टब्स ने लगाया आखिरी पंडा में, क्योंकि बीच के ओवर्स में करीबन 100 रन बना गए थे, और वहीं पे कहीं ना कहीं भारतीय टीम की चूंकि वहां पे आप अर्शदीप सिंह या फिर आप बुमराह को एक ओवर दे डलवा सकते थे, वहां पे मुझे लगा कप्तानी से थोड़ा बहुत और चूक होता हुआ नजर आया। आखिरी 5 में वही कोशिश थी, लेकिन आखिरी 5 में भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा बहुत वापसी करने को देख रहे थे। वहां पे जसप्रीत बुमराह जो आखिरी 2 ओवर डले, उमदा किस्म का स्पेल इस विश्व कप की खासतौर पर दिख रही इस मैच में, जिस तरीके से गेंदबाजी की पावर प्ले में 2 ओवर और डेथ में 2 ओवर, उमदा किस्म का स्पेल। अर्शदीप सिंह ने भी वही अंदाज में वही दिखा, विकेट्स भी चटकाए और वहां पे रन्स भी उतने खासा दिया नहीं, फिर भी देखे तो बेहतर दिखे। और वरुण चक्रवर्ती भले ही विकेट चटकाए हो डेविड मिलर का, लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे 63 रन 35 गेंद में अपना काम पूरी तरीके से कर गए थे, क्योंकि दोनों के बीच लगभग शतकीय की पार्टनरशिप 97 रन की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण था। और ट्रिस्टन स्टब्स की वो केमियो पारी आखिरी ओवर में जिस तरीके से 20 रन लिए हार्दिक पांड्या का, जहाँ पे 2 छक्के चौके लगाए थे, उसी ने कहीं ना कहीं 187 तक पहुंचा दिया, वरना 160-70 के बीच रहते। और आखिरी 5 में कुछ खास वैसा रन आया नहीं, लेकिन फिर भी वो आखिरी ओवर ने थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत तेजी लाया था। तो ट्रिस्टन स्टब्स भी जाते जाते 44 रन एक पारी खेल गए। तो इन 3 बल्लेबाजों ने आज परिस्थिति को संभाला है दक्षिण अफ्रीका का, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, अर्शदीप सिंह 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, और बाकी सभी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे तो खासा महंगा ही थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे, और अब वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन 188 रन का लक्ष्य भारत के पास मौका था कि पावर प्ले को किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। आज स्ट्राइक में थे ईशान किशन, और लाए भी थे पहले ही ओवर माकरम को, लेकिन ईशान किशन स्ट्राइक पे थे और 3 गेंद कहीं ना कहीं लप्पे मारने की कोशिश, टॉप एज वहां पे कैच, जबरदस्त कैच पकड़ा रॉयन विकल्चर ने पीछे जाते हुए, जबरदस्त कैच शून्य पे चलते बने ईशान किशन, प्रेशर दबाव बना अभिषेक शर्मा के ऊपर। उस ओवर में पहला उनका इस विश्व कप का रन आया, वो भी चौके के माध्यम से। फिर अगला ओवर कहीं ना कहीं पहला 3-4 ओवर कहीं ना कहीं 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वहां पे तिलक वर्मा आते ही चहलकदमी करने लगे, मार्को यंसन के शिकार होते हुए नजर आया। आउटसाइड एज कैच, फिर चौके भी लगाए, वहां पे सूर्य कुमार ने 2 चौके लगाते हुए नजर आए, तो वैसा दिख रहा था, चौके छक्के भी लग रहे थे, लेकिन विकेट्स गवाते दिख रहे थे। पहला 2-3 ओवर में ही वो जो बाउंड्रीज आया, उसके बाद पूरी तरीके से थम सा गया। रबाडा को एक ऊपर से कीपर के ऊपर से छक्का, फिर चौका, अभिषेक शर्मा 15 रन महज बनाए थे। लुंगी एंगडी आया, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं दबाव बनाते रहे, अच्छी खासी पिच का इस्तेमाल किया। और जब मार्को यानसन आए, वहां पे जब कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा का इस्तेमाल, नकल गेंद का इस्तेमाल, टॉप एज वहां पे कैच, और वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी शॉट था। वहां पे आप थोड़ा और धैर्य दिखाते तो शायद आज रन भी बनता, क्योंकि वहां पे परिस्थिति ऐसा बन गई थी, क्योंकि 2 विकेट जल्द गिर चुके थे। वहां पे फिर अभिषेक शर्मा का विकेट और गुच्छे में विकेट्स गिरते हुए नजर आए, ऐसा लगा ही नहीं कि पार्टनरशिप से बन रहा। वहां पे फिर आपके कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव और आपके शिवम दुबे कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, वाशिंगटन सुंदर को भेजा था। वाशिंगटन सुंदर ने भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा था। कागिस और रबाडा, वाशिंगटन सुंदर, माफ कीजिएगा, मार्को यंसन, लुंगी एंगडी से गेंदबाजी की, जो आखिरी के ओवर्स पावर प्ले का वो जबरदस्त घटा था। फिर पावर प्ले के बाद कश्यप महाराज आते हैं, वहां पे एक छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। कौन छक्का लगाते हैं? वहां पे आपके वाशिंगटन सुंदर जबरदस्त छक्का लगाते, लेकिन ऐसा ही नहीं कि ओवर्स में बाउंड्रीज आ रहे थे, 8-10 रन के ओवर्स आ रहे थे, वहां पे प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा था, क्योंकि आप विकेट्स गवाते जा रहे थे, रन्स कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रन बढ़ता चला जा रहा था, तो वहां पे आपके बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा था, और वहां पे आप बड़े शॉट मारने के कारण अपना विकेट गवा पाते। कॉर्बिन बॉश आते ही वहां पे विकेट चटकाते हैं, आउटसाइड एज वहां पे कैच, वाशिंगटन सुंदर लगातार 2 ओवर में 2 विकेट चटकाया कॉर्बिन बॉश, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव का भी कहीं ना कहीं मिड विकेट के हाथों वहां पे ब्रेविस से जबरदस्त कैच पकड़ा, एक फ्लिक करने की कोशिश, सूर्य कुमार यादव 18 रन 22 गेंदों में 11 रन, वाशिंगटन सुंदर तो कुछ खास
बल्लेबाजी दिखा ही नहीं। हार्दिक पांड्या आए, वो शिवम दुबे के ऊपर दारोमदार था, केशव महाराज को एक छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन वो भी कुछ खास दबाव में नहीं डालते। फिर रबाडा को लाए, फिर एंगिडी को लाए, मार्को यानसन भी थे। और जब 15वें ओवर केशव महाराज ने लगाकर लेकर आए थे, वहां पे ड्रिंक्स ब्रेक था, वहां पे और तेजी से बल्लेबाजी करना है, तो वहां पे तो बड़े शॉट लगाना ही था हार्दिक पांड्या को, चलते बनते हैं वहां पे, कैच जबरदस्त रोक के बाहर जाते, फिर अंदर वही वही अंदाज में उसी ओवर में दो कैचेस भी पकड़ते हुए नजर आए। रिंकू सिंह आए, लप्पे घुमाते दिखे, फिर डिस्टेंस फिर बाउंड्री में वही कैच पकड़ते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं वहां पे आपके अर्शदीप सिंह भी वही अंदाज में दिखे, और वहां पे 3 विकेट, और पूरी तरीके से 88 पे 8 विकेट 15 ओवर में। फिर सिर्फ शुभम दुबे था, शुभम दुबे ने कुछ छक्के लगाने की हिमाकत की वहां पे, और 2 छक्के रबाडा को लगाए, उसके अलावा मार्को यानसन को छक्का लगाए थे आखिर में। बस औपचारिकता ही था कि किस तरीके से करीब पहुंचा जब ज्यादा बड़े मार्जिन से ना हारे। और आखिरी मार्को यानसन ने भी 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए। किसका किसका? शिवम दुबे शॉट फाइन लेग के हाथों, वहां पे कहीं ना कहीं स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, और आखिरी विकेट भी बुमराह मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, और कहीं ना कहीं 4 विकेट मार्को यानसन 3.5 ओवर 22 रन, 4 विकेट, 3 विकेट केशव महाराज उन द स्पेल, लुंगी एंगडी 4 ओवर भले ही विकेट से चटके 15 रन सिर्फ दिए, जो बुमराह ने किया था वही लुंगी एंगडी ने किया। तो खासा एडन मकरम जो पहले ओवर में काम करने आए थे वो अपना काम कर गए। तो कॉर्बिन बॉश ने भी 3 ओवर 12 रन 2 विकेट, मिडिल ओवर में जो दबाव डालना था, जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे या वाशिंगटन सुंदर को चैलेंज करना था, और या फिर सूर्य कुमार का विकेट लेना था, वहां पे पूरी तरीके तो कहने के भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है। ना तो तिलक वर्मा का प्रदर्शन इस विश्व कप में अच्छा चला, ना तो कप्तान भले ही 84 रन बनाए थे यूएसए के खिलाफ, लेकिन कुछ खास नहीं। आने वाले मैचेस में भी अभिषेक शर्मा आज तो रन्स बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी सेटल होते हुए दिख नहीं रहा है। ईशान किशन थोड़ा बहुत बेहतर दिखे जहाँ पे शिवम दुबे, लेकिन रिंकू सिंह ऐसे गैर जिम्मेदार शॉट नहीं खेल सकते। तो रिंकू सिंह की भी फिनिशिंग वो टच दिखा नहीं, वाशिंगटन सुंदर कुछ खास दिखे नहीं। तो कहीं ना कहीं अगले 2 मैच भारत को जीतना ही जरूरी है, और कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से एक हार है। दक्षिण अफ्रीका 76 रन से जीता कहीं ना कहीं आईसीसी टूर्नामेंट, जहाँ पे नॉकआउट मुकाबला था, और ऐसे ही मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो 2023 का। तो आज भी वही अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका ने खाता खोला है, और दक्षिण अफ्रीका 2024 के विश्व कप के बाद इस बार भिड़ते हुए नजर है इस विश्व कप में। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक तगड़ा कमबैक किया, 76 रन की एक जबरदस्त जीत, और इस जीत ही नहीं 2 अंक भी अर्जित किए, और वो भी भारत के खिलाफ। और कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल उनके लिए थोड़ा बहुत आसान बन जाएगा रहा, लेकिन फिर भी आप आसान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी ओपोनेंट भले ही जिम्बाब्वे भले वेस्ट इंडीज हो, वो भी तगड़ा T20 फॉर्मेट में प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत के लिए अगला मैच जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसके साथ साथ बड़े रन रेट से जीतना, तो बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिले थे सूर्य कुमार यादव पर, जो कि कप्तान के हिसाब से ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद ऐसे प्रदर्शन करना तो थोड़ा बहुत निराशाजनक एक प्रदर्शन रहा है। लेकिन यहाँ से किस तरीके से वापसी करते हैं, कि यहाँ से दोनों ग्रुप आज, क्योंकि होस्ट और को होस्ट दोनों टीम ऐसे ही मैचेस हारते हुए नजर आए, जहां से लग रहा था कि वहां पे वापसी करेंगे, वहां पे श्रीलंका ने भी कहीं ना कहीं धराशय होते हुए नजर आए। आज शाम को भारतीय टीम भी धराशय होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बल्लेबाजी ने निराश किया, और फिर से एक और फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन कल एक मुकाबला है जिम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज, और वो मुकाबला होगा मुंबई के वानखेड़े मैदान में। तो क्या जिम्बाब्वे चैलेंज कर पाएंगे वेस्ट इंडीज को, या फिर वेस्ट इंडीज जो इस विश्व कप में क्या था वही चीज सिलसिला बरकरार रखते हुए नजर आएंगे, और जिम्बाब्वे पहली बार वानखेड़े में खेलते हुए नजर आएंगे T20 विश्व कप में भारत में। तो ये क्या कुछ ऐतिहासिक पल लेके आएंगे, क्योंकि वानखेड़े का मैदान एक ऐतिहासिक मैदान होता है, और वहां पे क्या है जिम्बाब्वे आखिर में इस सुपर 8 में प्रवेश करने के बाद क्या वही फॉर्म जो श्रीलंका में था वही क्या बरकरार रख पाएंगे, वो देखने लायक बात होगा। तो जबरदस्त मुकाबला आने वाला है, और सुपर 8 और भी ज्यादा गरमाश गया है दोनों ही ग्रुप में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।